थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड माई सेकंड चैनल का नेम आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आईएएस वाला इंडिया, जहाँ पर हम प्रेडिक्शंस की वीडियो को अपलोड करते हैं एंड ऑल ओवर आईएएस एग्ज़ाम का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ पर जाकर भी विजिट कर सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मनप्रीत आईएएस चैनल, जहाँ पर हम ऑल द टाइम आपकी हेल्प के लिए कुछ वीडियोस को अपलोड करते हैं, जहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है रीडिंग में, लिसनिंग एंड राइटिंग में। तो कोशिश करते हैं हर बार आपको एवरी डे कुछ नया समझाने की। तो नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आज हम बात करेंगे सिर्फ ओनली एक क्वेश्चन के बारे में जिसका नाम है मल्टीपल क्वेश्चन। और मोस्टली बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम एमसीक्यू भी कहते हैं। तो एमसीक्यू में हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा। आपने ज़रूर उनको फॉलो करना है अपने रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम में भी, मॉक टेस्ट में भी, एंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो घर पर तब भी। बिकॉज ऑफ रीडिंग में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करते हैं रीडिंग की, तो रीडिंग एक कैसा मॉड्यूल है जिसमें हम 9 बैंड स्कोर ले सकते हैं बच्चे। 9 बैंड स्कोर हम ऐसे 2 मॉड्यूल्स हैं ओनली, लिसनिंग एंड रीडिंग, जिसमें हम 9 बैंड स्कोर तक अपने ले सकते हैं। बट एक्चुअल में आपको अगर इन्फॉर्मेशन की ऑल ओवर नॉलेज चाहिए कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसे आता है और कहाँ से आता है, क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको इस चैनल के ऊपर विजिट करना होगा। बिकॉज इस चैनल के ऊपर इस 3 टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है, प्रेडिक्शन, मटेरियल, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, एवरीथिंग। बट इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के बारे में कि आप कैसे कर सकते हो। दोनों चैनल्स के बेनिफिट आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। बट बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद अगर उनको लोकेशन मिल जाती है क्वेश्चन की, बट आंसर नहीं मिल पाता। और एमसीक्यू को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ बच्चे। जब भी हमने एमसीक्यू करने हैं तो एमसीक्यू को करने का सिर्फ एक ही फंडा है। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में, मॉक में, जहाँ पर घर में बैठकर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एमसीक्यू देखने स्टार्ट हो जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद ये तीनों चीज़ें आपने रीड आउट नहीं करनी। जो आपको मल्टीपल चॉइस दी गई हैं उसको रीड आउट नहीं करना। आपने जस्ट ओनली क्या रीड आउट करना है, ओनली क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आपने उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देना है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे। लोकेशन को फाइंड आउट करने के बाद आपने उसके बाद अपने ए बी सी में आना है, ए बी एंड सी में आना है, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, कि जब भी हमें एमसीक्यू देखने को मिले, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिले, मैं कल उसकी अपलोड डे टू डे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा ऑन दिस चैनल, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर आप राइट नाउ हम बात करते हैं 3 की, मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बताऊंगा। ये 3 हमें दिए गए हैं। यहाँ पर है पॉपुलर हॉट ड्रिंक, द मेन कंज्यूमर्स, द मेन प्रोड्यूसर, जो उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, वट एवर जो भी है ना, इन तीनों के बारे में बताया गया है। बट एक्चुअल में ये इसका पैराग्राफ है। अब इसमें क्या हो सकता है, जहाँ पर तक मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई किया है, जहाँ पर मैंने फाइंड आउट किए हैं, तो बच्चे इसमें क्या हो सकता है कि इसमें एक क्वेश्चन के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा दी होगी। अगर हम डिवाइड करते हैं, अब इन तीन है, अब मुझे 100% अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इट मीन मुझे 3.3 मल्टीपल 90.9 मीन्स ये मेरे तीनों क्वेश्चन हो गए। अगर अब ये पैराग्राफ में फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँगा, अगर सब तीनों की इन्फॉर्मेशन 33 हुई तो इट मीन मेरा आंसर मुझे नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या होगा, एक चीज़ के बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो नियर अबाउट 50% दी गई होगी। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक के बारे में 50% इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, बट 2 के बारे में यहाँ पर 25% इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। बट जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, जस्ट लाइक कि एक क्वेश्चन के बारे में 50% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इट मीन मेरे क्वेश्चन का आंसर वही है।
आप इसका एक्सपेरिमेंट जरूर करना बच्चे, और मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ को करने के बाद कि मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए हमेशा वर्क करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कि आपका स्कोर नियर अबाउट 7.5 तो रीडिंग में आना ही चाहिए। तो सेम अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, कि हमें अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चाहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, चाहे किसी भी टाइप का मुझे क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे पैराग्राफ में फाइंड आउट करना है, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन 100% दी गई है, फॉर एग्जांपल 100% दी गई है एक टोटल की, अगर हम इनको डिवाइड करें तो इनकी 33 मल्टीपल 3 99% इन्फॉर्मेशन बनती है। बट अब मुझे इसमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अगर मैं क्वेश्चन फाइंड आउट करता हूँ इसके इन तीनों में एक के बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में मुझे 50% इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, एंड दो क्वेश्चंस के बारे में, 2 क्वेश्चन के बारे में मुझे 25 + 25 इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। 25 + 25 50%, और 50 ये मुझे मेरे 100% क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब सेम हम ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको ये चीज़ ट्रू करके दिखाऊंगा, सच करके दिखाऊंगा कि आप एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। बिकॉज 50% एक क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन, 2 क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन 25% इन 3 क्वेश्चंस में। और एवरी डे मैं आपके लिए थीस टाइप ऑफ वीडियोस लेकर आता रहूँगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर वीडियोस। चलो ये दोनों चैनल आपने होप सो दैट वीडियो देखने के बाद सर्च ये तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसको जरूर कर लेना अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो इन द फ्यूचर, क्योंकि मटेरियल वगैरह यही मिलता है। तो मैं अपना थोड़ा सा जो फेस है उसको नीचे कर लेता हूँ। अब मैं पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले पैसेज की बात करें, पैसेज किसके बारे में बात कर रहा है? सिर्फ ओनली कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। कॉफ़ी ए पॉपुलर हॉट ड्रिंक, एक गर्म ज़्यादा ड्रिंक है, ठीक है भाई है। मेन कंज्यूमर्स, ये मेन कंज्यूमर्स के लिए है, जहाँ प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को बनाते हैं प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए। अब मीन्स है तो कॉफ़ी ये हॉट है, कंज्यूमर्स के लिए है या प्रोड्यूसर्स के लिए है, तो इसको चेकआउट करना पड़ेगा हमें पैसेज में। अब मुझे शुरू से लेकर पैसेज को तो फुल्ली रीड करना होगा, तभी मैं इस चीज़ को क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब पैसेज स्टार्ट करना है। सॉरी, द कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉट ड्रिंक्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसने पहले की बात कर दी कि जो कॉफ़ी है ये वर्ल्ड में ही, सारी दुनिया में एक हॉट ड्रिंक कॉफ़ी है जो सारी दुनिया में है। ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ड्रिंक्स कॉफ़ी, कि दुनिया का 3/3 हिस्सा जो कॉफ़ी को पसंद करता है, कॉफ़ी को पीता है। ठीक है, ये बात भी सच है भाई, सभी पीते हैं। People often meet a cafe, coffee shops for a coffee break during the middle of the morning or stop work in the afternoon to drink coffee। कि लोग ज़्यादातर कॉफ़ीज़ वगैरह कैफ़े में, शॉप्स वगैरह में पीते हैं, जहाँ फिर ड्यूरिंग द वर्क टाइम, जब उनको मॉर्निंग में कॉफ़ी चाहिए होती है, जहाँ फिर वो आफ्टरनून दोपहर के टाइम जब अपने काम से थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, तब वो लोग कॉफ़ी को पीना बच्चे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब इसने ये सब बातें कर दी कि कॉफ़ी हॉट वगैरह की बात की, लोग पसंद करते हैं उसके बारे में बात की, कब लोग पीते हैं उसके बारे में बात की। पैराग्राफ कंप्लीट। नाउ अबाउट 7 मिलियन टन्स ऑफ कॉफ़ी इज प्रोड्यूस एवरी ईयर, कि 7 मिलियन टन कॉफ़ी है वो प्रोड्यूस की जाती है हर साल। ब्राज़ील इज बाय फार द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर, कि जो ब्राज़ील है ये सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है। अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कंट्री। एक चीज़ एनालाइज करना बच्चे, कि यहाँ पर जो उसने बात की, यहाँ से यहाँ तक उसने बात की है साउथ अमेरिकन कंट्री, यहाँ तक उसने बात की है सेकंड क्वेश्चन के बारे में, पर यहाँ से यहाँ तक उसने बात की है फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब थर्ड, अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूड इंडोनेशिया, कोलंबिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द बिगेस्ट कॉफ़ी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, कि उसने कंज्यूमर, वर्ल्ड का कंज्यूमर काफ़ी बड़े लेवल पर है, और उसकी उसने बात कर दी है। अबाउट 1.2 किलोग्राम ऑफ द कॉफ़ी द कंज्यूम्ड 3 एवरी ईयर, भी हर साल इतने सालों को ड्रिंकिंग कॉफ़ी इज एक्सपेंसिवली पॉपुलर इन द यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक इटली, फ्रांस एंड जर्मनी एज वेल एज ए ब्राज़ील, कि ये 3-4 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है?
अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो आप क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे? अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी कंज्यूमर्स की एंड प्रोड्यूसर्स की, कि जिन्होंने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, ये उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये कुछ भी होता है। यहाँ पर कॉफ़ी की बनती है, ठीक है, ब्राज़ील बाय द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्ट, सिर्फ उसने इतनी ही बात की है कि यहाँ पर कॉफ़ी इतनी प्रोड्यूस की जाती थी, लार्जेस्ट है, बट कि अबाउट थर्ड ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, कि उसके बारे में साउथ अमेरिका से ये आई थी। बट यहाँ पर सिर्फ उसने प्रोडक्ट की बात की है। और नेक्स्ट लाइन में उसने क्या किया है, द यूनाइटेड स्टेट बिगेस्ट कॉफ़ी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, कि यूनाइटेड स्टेट कंज्यूम करती है, सबसे बड़े वर्ल्ड देश के अंदर सबसे ज़्यादा वही कंज्यूम करती है। कि उसके बाद उसने क्या कर दिया, इतने किलोग्राम में ये फैली हुई है। बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन वो बात कर रहा है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? कॉफ़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक वर्ल्ड। मीन्स जो मेरे क्वेश्चन का बच्चे जो आंसर है वो ए है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर ए बात कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बी और सी क्यों नहीं है? बी और सी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्स्ट्रा जैसे जिसे यूजलेस बोल देते हैं, कि उसने यूजलेस इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट बी, अबाउट सी। बट जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसने दी है बच्चे, वो ओनली ए के बारे में दी है। जो हमारा ए क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने ए के बारे में एक 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। बट सेकंड एंड थर्ड के बारे में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कंज्यूम करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ से आई है और ये इसका ये हिस्सा है। बट एक्चुअल में जो कॉफ़ी ए पॉपुलर के बारे में बात की गई है, वो इस क्वेश्चन के बारे में आंसर में बात की है। तो होप सो दैट आपको समझ आएगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो खुद जब एक्सपेरिमेंट करोगे आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ बच्चे इसके बारे में समझ आएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज़ है जो ऑन द वे है, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके रियल आईएलटीएस एग्ज़ाम में। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपका प्रेडिक्शन चाहिए, मटेरियल वगैरह चाहिए, तो आप दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आईएलटीएस वाला इंडिया। तो दोनों चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए इन द फ्यूचर, अगर आपका एग्जाम होने वाला है। सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों करने में, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड होती हैं। और मोर ओवर मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करने की सभी बच्चों को, और बहुत जल्द वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।